नारायण 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 नारायण। 7 अप्रैल आनंद रस रत्नाकर आज के पृष्ठ का शीर्षक है ईश्वर को सुख देने में कहीं कोई ऐतराज ही नहीं है। आज का पृष्ठ भी ध्यान योग पुस्तक में से है। पिछले 2 दिनों से ध्यान योग में से ही ये पृष्ठ लिए गए हैं। तो परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि ईश्वर को सुख देने में कहीं कोई ऐतराज ही नहीं है। प्रथम पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहे हैं। हम लोग ईश्वर को भी बड़ी दुविधा में तब डाल देते हैं जब हम ईश्वर को अपने सुझाव पर सुझाव देने लगते हैं। यदि हम ईश्वर से कहें कि हे ईश्वर, हमको सुख चाहिए, कोई बात नहीं। ईश्वर को सुख देने में कुछ लगता थोड़ी है। उसके पास सुख की कमी नहीं है, वह सुख का समुद्र है। वह यानी ईश्वर सुख का अनंत आकाश है। ईश्वर को सुख देने में कहीं कोई ऐतराज ही नहीं है। यह है आज के पृष्ठ का शीर्षक। आपको बिना मांगे वह अपना समूचा सुख देने को तैयार है। आपको बिना मांगे वह अपना समूचा सुख देने को तैयार है। तो अब परम पूज्य महाराज श्री हमको एक सज्जन जो बिहारी जी में प्रार्थना कर रहे थे, तो उनके मांगने में जो गलती है उसके माध्यम से हम सब लोगों को बताएंगे कि हम लोग भी क्या गलती करते हैं। आपको बिना मांगे वह अपना समूचा सुख देने को तैयार है। तो बिना मांगे जो समूचा सुख देने को तैयार है ना, मामूली सुख नहीं, समूचा सुख। तो हम अवश्य कहीं न कहीं कोई गलती कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आ रहा है। बिना मांगे जो समूचा सुख दे सकता है ना, और हम मांग के भी दुखी हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कथा के आगे जो कथा सुनाने जा रहे हैं महाराज श्री, इसमें प्रवेश करने के पहले एक पृष्ठ हमने किया था 30 मार्च को, पृष्ठ संख्या 90 पे। वहाँ महाराज श्री ने ये बात बताई थी कि आप क्या चाहते हैं। यानी हम कामना जो करते हैं, तो उस दिन 30 मार्च के दिन महाराज श्री ने विश्लेषण करके हम लोगों को बताया कि मांगने को तो आज भी हम देखेंगे आज के पृष्ठ में, वो सज्जन बिहारी जी से क्या क्या मांग रहे थे। महाराज श्री ने उस दिन बताया था आप क्या चाहते हैं। 14 चीज़ें गिनाई थी और उसमें बताया कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ आप चाहते हैं, तो वह आपका भ्रम है। भ्रम है यानी हम लोग भूल भुलैया में हैं। जितनी चीज़ें गिनाई, धन, भवन, ऐश्वर्य, परिवार, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धर्म, कर्म, भोग, योग, मोक्ष, संयोग, वियोग, यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ आप चाहते हैं, तो वह आपका भ्रम है। आप इनमें से कुछ भी नहीं चाहते हैं।
ऐसे कैसे महाराज, आप बताइए फिर, हम तो चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारा भ्रम है। तो भ्रम को मिटाते हैं संत महात्मा। हमारे जो शास्त्र हैं, सतशास्त्र और संत महात्मा, वो हमारे भ्रम को मिटाते हैं। क्या कह रहे हैं महाराज श्री? आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं। इन चीज़ों को हम नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें अगर हमको दुख देने लगे तो हम इनका त्याग कर देते हैं। आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं। भगवान बुद्ध राजकुमार थे। राजकुमार जो कि राजा बनने वाले थे, सब कुछ छोड़ के चले गए। यानी कितनी ज़बरदस्त उनकी प्रज्ञा रही होगी। पहले तो जब पिता को पता लगा जन्म कुंडली से कि ऐसे ऐसे ये साधु बनने जा रहा है, साधु बनेगा आगे चलकर, तो पिता ने ऐसी व्यवस्था की कि कोई इसको रोगी न दिखाई दे, कोई बूढ़ा न दिखाई दे, है ना, कोई मरा हुआ न दिखाई दे। और ऐसा हुआ भी। पर कब तक करते? एक दिन ऐसा हो गया कि रोगी को भी देखा, बूढ़े को भी देखा, अर्थी जा रही थी उसको भी देखा। पूछा अपने मंत्री से जिनके साथ जा रहे थे, बताया मंत्री ने कि ये क्या है, कौन है। वैराग्य हो गया। आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं। नीचे बैठ लेंगे, आगे आइए। आप इनसे होने वाला सुख चाहते हैं। तो आ जाइए अपने पृष्ठ पे। परम पूज्य महाराज श्री 7 अप्रैल निकाल लीजिए, पेज नंबर 98। तो परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में ये बताने जा रहे हैं कि उस दिन ये बात बताई थी महाराज श्री ने 30 मार्च के पृष्ठ में कि सुख भी हमको कैसा चाहिए, जो सब जगह मिले, सब समय मिले, सबसे मिले और पराधीन होके न मिले, स्वतंत्र रूप से मिले, परिश्रम भी ज़्यादा न करना पड़े और होश हवास में मिले। बड़े विस्तार में 30 मार्च का एक बार जिन्होंने नहीं पढ़ा है अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि उस पृष्ठ का संबंध आज के पृष्ठ से है। 30 मार्च के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री ने बहुत स्पष्ट करके समझाया। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब हम पृष्ठ पढ़ें तो विचार करना चाहिए अपने जीवन पर कि ये जो बातें बताई जा रही हैं वो सत्य है कि हम लोग जो मान रहे हैं वो सत्य है। तो थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो संत और शास्त्र बता रहे हैं वही सत्य है। अच्छा, समझ में भी कब आवेगा? जब हमारी श्रद्धा होगी। श्रद्धा के बिना ये जो अध्यात्म की बातें हैं उनका समझना यानी उसमें प्रवेश करना कठिन है। इसलिए प्रारंभ में उड़िया बाबा जी महाराज कहा करते थे कि प्रारंभ में श्रद्धा सबको आवश्यक है। अब यदि हमारी श्रद्धा है कि ये शास्त्र और संत ही सत्य बात बता रहे हैं, हम बहुत भूल भुलैया में हैं, जीवन हम बिता रहे हैं पर हमको पता नहीं है कि जीवन हमको कैसे बिताना है, तब हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमको बताते हैं वो हम जीवन में उतारें। तो महर्षि ने उस दिन 30 मार्च के दिन बताया कि ऐसा सुख जो हम और आप चाह रहे हैं, सब समय, सब जगह, सबसे स्वतंत्र और बिना परिश्रम या बहुत कम परिश्रम से और बिल्कुल अनुभव होता हुआ, ऐसे नहीं कि बेहोशी में, तो ऐसा जो सुख है, इन 6 को हम मिला देंगे तो इसका क्या अर्थ निकलेगा कि हम परमेश्वर को चाहते हैं। तो परमेश्वर को जब चाह रहे हैं तो देखिए महाराज श्री आज क्या कह रहे हैं। हम लोग ईश्वर को बड़ी दुविधा में तब डाल देते हैं जब हम ईश्वर को अपने
सुझाव पर सुझाव देने लगते हैं। यदि हम ईश्वर से कहें कि हे ईश्वर, हमको सुख चाहिए, कोई बात नहीं, महर्षि कह रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ईश्वर से लोग कहते हैं मांगो नहीं, मांगना नहीं चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। ईश्वर से ही चाहो। जब कहते हैं कि सकाम नहीं होना चाहिए, ईश्वर से नहीं मांगना चाहिए, उसका अर्थ ये है कि जो भक्ति की कक्षा में आगे हैं उनको ये अनुभव करना चाहिए कि हमको मांगने की जरूरत ही नहीं है, ईश्वर सब जानते हैं, है ना, वो सर्वज्ञ है। पर जिनको अभी इस बात की श्रद्धा नहीं है तो भले मांगे। 7वें अध्याय में गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। तो जिज्ञासु और ज्ञानी तो बाद में गिनाए, आर्त और अर्थार्थी जो कष्ट में है वो भी भगवान का दरवाजा खटखटाते हैं। जिनको कुछ चाहिए वो भी भगवान से ही मांगते हैं। भगवान को इसमें खुशी है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं। भगवान तो ये कह रहे हैं कि ये जो देवी देवताओं से मांगते हैं उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि देने वाला तो मैं ही हूँ, तो ये मुझसे क्यों नहीं मांगते। तो जहाँ मांगने के लिए कहते हैं कि भाई भगवान से नहीं मांगना चाहिए, तो वहाँ ये जो जने जने से संसार के लोगों से हम मांगते हैं, है ना, तो वो गलत है। भगवान से मांगना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसी अध्याय में भगवान ने उनको उदार बताया। उदार यानी जो कष्ट में भगवान का दरवाजा खटखटाते हैं, जो जिनको कामनाएं हैं वो कामना भगवान से मांग के पूरी करना चाह रहे हैं, उनको भगवान ने उदार बताया। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम। वहीं आगे चल के श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये चारों के चारों, जिज्ञासु भी, ज्ञानी भी, आर्थ भी, अर्थार्थी भी, चारों के चारों उदार हैं। उदार क्यों बताया? क्योंकि जो दे सकता है उसी से मांग रहे हैं। इसीलिए यहाँ भी महर्षि कह रहे हैं कोई बात नहीं, ईश्वर को सुख देने में कुछ लगता थोड़ी है ना। अभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सुख देने में नहीं लग रहा है कुछ। उसके पास सुख की कमी नहीं है, वह सुख का समुद्र है, वह सुख का अनंत आकाश है। ईश्वर को सुख देने में कहीं कोई ऐतराज ही नहीं है। और अगला वाक्य और जबरदस्त है, आपको बिना मांगे वह अपना समूचा सुख देने को तैयार है। तैयार है मतलब पहले से ही उसने दे रखा है। हमारे हृदय में ही ठाकुर जी विराजमान है और वो सुख के अनंत निधान है। तो फिर हमारी गलती क्या हो रही है? सुनिए, अब एक सज्जन की बात आपको सुनाते हैं। उस सज्जन ने क्या किया? वे गए हमारे वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। बम्बई के लोगों को बता रहे हैं महर्षि, ये प्रवचन ध्यान योग के बम्बई में हुए थे, तो महर्षि बम्बई के लोगों को सुना रहे हैं कि वो सज्जन हमारे वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए। जितने हम लोग तो वृंदावन में ही बैठे हैं, तो बिहारी जी तो चुपचाप खड़े रहते हैं, आप जानते हो। अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि वे हम लोगों से तो कभी कभी बात करते हैं, यानी संतों से तो कभी कभी बिहारी जी बात करते भी हैं, पर बाकी तो बिहारी जी सबको दिखते हैं कि भाई चुपचाप खड़े हैं, भक्त हैं, संत हैं, है ना। उनको बाकायदा जब बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो लगता है कि बिहारी जी कुछ कह रहे हैं। आज बिहारी जी पे जो आप इतनी भीड़ देखते हैं, है ना, यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने, बाहर के अहमदाबाद वगैरह के लोगों ने, कि प्रति माह हम बिहारी जी आएंगे। दिल्ली के लोगों ने, आप लोग
विश्वास नहीं करोगे, प्रतिदिन यानी सुबह आके बिहारी जी का दर्शन करके फिर लौट के फिर अपनी दुकान खोलते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो अब ऐसे भक्तों से स्वाभाविक है कि बिहारी जी कभी न कभी बात तो करते ही होंगे। महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं कि वैसे बिहारी जी सामान्य लोगों के लिए तो लगता है कि चुपचाप खड़े हैं, वे हम लोगों से तो कभी कभी बात करते हैं, लेकिन सब लोगों से बात नहीं करते हैं। मतलब जो भक्त हैं उनसे बिहारी जी बात करते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो वे सज्जन बोले, हे बिहारी जी हमको सुख चाहिए। अब यहाँ तक तो ठीक था, है ना, क्योंकि ऊपर महाराज ने कहा है कि वो तो सुख के समुद्र हैं, सुख का अनंत आकाश है, सुख देने में कोई एतराज ही नहीं है। तो हमको सुख चाहिए, यहाँ तक तो वो ठीक बोला, पर आगे क्या बोला, नहीं महाराज हमारी गोद में एक बेटा आ जाए तब हम सुखी होंगे। तो सज्जन की शादी हुई होगी और नहीं 3-4 साल बीत गए होंगे, संतान नहीं हो रही होगी, तो कह रहा है कि हमको एक बेटा आ जाए तब हम सुखी होंगे। तब बिहारी जी चुप हो गए कि जरा इसके प्रारब्ध में देखना पड़ेगा कि बेटा है कि नहीं है, कर्मानुसार बेटा देना पड़ेगा। यहाँ महाराज जी कहना क्या चाह रहे हैं कि पहले जो उसने कहा कि बिहारी जी हमको सुख चाहिए, यहाँ तक की बात तो ठीक थी, पर अब ये आगे जो कि हम गोद में बेटा आ जाए, अब बिहारी जी को विचार करना पड़ा। बोले कि अच्छा हम विचार करते हैं। तो वो क्या कहता है, बोले विचार कुछ नहीं करो, हमको 12 महीने के भीतर दो। अब बिहारी जी सब सुन रहे हैं उसकी बात। अब बिहारी जी और दुविधा में पड़े। दुविधा क्या पड़ी कि उसने सुख मांगा था, तो दुविधा ये पड़ी कि एक तो इसको सुख चाहिए और वह भी केवल सुख चाहता। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ महाराज जी कह रहे हैं बम्बई के लोगों को, यानी हम सब लोगों को भी समझा रहे हैं कि हम जब कोई कामना करते हैं तो अगर हम केवल सुख की कामना करते तो बिहारी जी क्या कह रहे हैं, इसको हम कैसे भी दे देते, यानी सुख तो हम इसको निश्चित रूप से दे देते। कैसे देते, समाधि का सुख दे देते। समाधि का अर्थ है कि भाई मन में इतनी अशांति बनी रहती है ना, तो मन शांत हो जाए तो बड़ा सुख मिलता है। दुनिया भर का राग द्वेष और जलन और जो संघर्ष और जितनी अशांति है, वो अशांति ही एक प्रकार का दुख है। तो बिहारी जी कहते हैं कि हम समाधि का सुख दे देते। लोग बैठ जाते हैं वहाँ, है ना, ध्यान करते हैं। यहाँ भी एक नोएडा के, इधर तो काफ़ी दिनों से नहीं आए, पर आते हैं नोएडा से, और गोपालगढ़ में आकर ठाकुर जी के सामने 1-1 घंटा वो पति पत्नी बैठे रहते हैं। कहीं नहीं जाते, वृंदावन में बिहारी जी के पास भी नहीं जाते। गोपालगढ़ आते हैं, बैठते हैं, लौट जाते हैं। तो एक बार पुजारी जी से कुछ बात हुई होगी, तो सामान्य रूप से, क्योंकि मुझे यहाँ 10 साल हो गए, तो पुजारी जी ने बता दिया कि यहाँ स्वामी जी रहते हैं, तो हमसे मिलाया। तो आज से 6-7 साल पहले की बात सुना रहा हूँ। तो बड़ा अद्भुत इनका, बैठते हैं, अब वो समाधि का सुख आनंद ले रहे हैं उसका। समाधि का सुख दे देते ठाकुर जी। दूसरा क्या करते, समझो समाधि का सुख नहीं चाहिए, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसके दिल में सुख की फुरफुराहट दे देते। अरे उसको सचमुच में अनुभव होता कि बड़ा आनंद आ रहा है। एक देवी जी आई थी, कल ही गई हैं, बड़ा ऐसा आनंद आया स्वामी जी, ऐसा आनंद आया कि कभी जीवन में ऐसा आनंद नहीं आया। तो सुख की फुरफुराहट ये भी अद्भुत होती है। जो लोग उसका अनुभव करना चाहें, ठाकुर जी उसको भी देने को तैयार है। अरे हम इसके दिल में खड़े होकर थोड़ा सा नाच देते, थोड़ा गा देते, है ना, थोड़ा इसी को छाती से लगा लेते, यह सुखी हो जाता। पर समस्या क्या, दुविधा क्या आई बिहारी जी के सामने कि इसको ऐसा सुख नहीं चाहिए। समस्या ये आई कि ये जो है इसको ऐसा सुख नहीं चाहिए।
इसको कैसा सुख चाहिए? देखिए, इसको तो गोद में खिलाने के लिए बेटा चाहिए। अभी बिहारी जी विचार कर रहे हैं, इसको तो गोद में खिलाने के लिए बेटा चाहिए और वह तो कर्म के अनुसार देना पड़ेगा। आप कहेंगे कि बिहारी जी तो सर्वसमर्थ है, बिहारी जी ऐसा क्यों ये बात लिखी जा रही है कि कर्म के अनुसार देना पड़ेगा? देखिए, भागवत का महात्म्य आप सब लोग कितनी बार सुन चुके हैं। आत्मदेव को बेटा चाहिए था, महात्मा ने बहुत मना किया, नहीं माना, फल दिया और उस फल का परिणाम क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बिहारी जी के सामने समस्या क्या आई? कह रहे हैं कि इसको तो गोद में खिलाने के लिए बेटा चाहिए और वह तो कर्म के अनुसार देना पड़ेगा, है ना। कर्म के अनुसार देने से उस बेटे से सुख मिलेगा, पर कर्म के अनुसार चूंकि उसने कहा या तो मैं आत्महत्या कर लूँगा या आप बेटा दीजिए, दे दिया कि भाई अपनी पत्नी को दे देना। अब उसका परिणाम क्या हुआ? सेब जिसने गाय ने खाया उसके तो गोकर्ण हुआ, और ये जो है धुंधली, तो धुंधकारी को लाकर बता दिया कि मेरे को बेटा हो गया, और वो धुंधकारी कितना दुष्ट हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि पूरी की पूरी सृष्टि कर्म के अनुसार चल रही है। जहाँ कर्म में बीच में हम लोग उसमें व्यवधान चाहते हैं, ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं, पर वो हमारे कल्याण के लिए इस प्रकार करते हैं। सर्वसमर्थ होने पर भी डोंगरे जी महाराज कहते थे, ध्यान से सुनिएगा, छोटा बच्चा है, अबोध बालक है, रसोई घर में बहुत सारे बर्तन हैं और भी सब चीज़ें पड़ी हैं, है ना, धो के बर्तन सूखने के लिए, है ना। अभी ये आजकल की नहीं, पुरानी बातें हैं, सब नीचे ही रहता था। तो बच्चा जो है खेल रहा है और उतने में वहाँ एक चाकू उसने उठा लिया, अबोध बालक है। माँ की दृष्टि गई, अब वो जो चमकता हुआ चाकू उसने उठाया अपने हाथ में, माँ ने तुरंत उससे छीन कर चाकू अलग कर लिया। बच्चों का स्वभाव आप जानते हैं। अब वो रोने लगा और उसको वही चाकू चाहिए। उसको चम्मच दिया, है ना, और भी कुछ दिया, कटोरी दी, कुछ नहीं, न चम्मच न कटोरी, हमको वो चाकू ही चाहिए। डोंगरे जी महाराज पूछते हैं कि क्या वो माँ उसको चाकू दे देगी सिर्फ इसलिए कि वो रो रहा है? अरे ये माताओं की माँ जो हमारी ठाकुर जी हैं, हम कुछ मांग रहे हैं, अगर उनको पता है कि इससे हमारा नुकसान होगा, कैसे देंगे? इसीलिए मैंने बताया 7वें अध्याय में भगवान ने ये बात कही है। क्यों कही? देवी देवता इसका विचार नहीं करेंगे कि हम जो मांग रहे हैं वो हमारे हित में है कि अहित में है। उनकी पूजा करो और उनके जो भी आप चाहते हो वो कामना आपकी पूरी हो जाएगी। और उससे आपका क्या होगा, उसका देवी देवता से उनका कोई लेना देना नहीं। भगवान जो है वो हमारे हित में होगा, वही देंगे। इसलिए उदार बताया। उदार क्यों कहा? कि ये मेरे पास मांग रहे हैं ना, तो मैं तो अब वो माँ उसको रोना बंद करने के लिए चाकू हाथ में देवी देती है तो उसका हाथ पकड़ के रखते। ये विशेषता है। ठाकुर जी अगर हमको हमारी कामना की वस्तु देंगे भी तो वो इसकी भी आगे प्रबंध करेंगे कि उससे हमारा नुकसान ना हो। बहुत ध्यान देने की बातें हैं ये संतों की, है ना। तो इसलिए महाराज जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बिहारी जी को विचार करना पड़ा कि भाई ये जो है कर्मानुसार हमको देना पड़ेगा। अब बिहारी जी अभी दुविधा में हैं, चुप ही हैं। अब आगे देखो, सज्जन की लिस्ट देखो। तब तक वे सज्जन बोले, देखो बिहारी जी सुनो जरा कान खोल के, वह बेटा गोरा गोरा हो और जरा मजबूत भी हो, हमारी सेवा भी खूब करे और कमाऊ भी हो और उसके भी बेटा हो। तो महाराज जी ये भले सच्ची बात है या नहीं है, पर ये इसलिए हमको सुना रहे हैं कि अब बिहारी जी ने कहा कि ये सुख नहीं मांग रहा है, इसको सुख नहीं चाहिए,
तो यहाँ पर पूर्ण विराम। ये कथा प्रसंग यहाँ पूरा होता है। क्यों? देखो महर्षि हम लोगों को बता रहे हैं, इसी का नाम संकल्प है। ये जो हम लोग संकल्प करते रहते हैं, हमारे ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, है ना, तो इसको कहते हैं संकल्प, सम्यक कल्पना। तो सम्यक कल्पना यानी देखिए बेटे के गिर्द गिर्द कितनी कंडीशन उसने लगा दी, है ना, कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिहारी जी से मांग तो लिया और धुंधकारी जैसा बेटा आ गया, है ना, तो पहले से ही भगवान के सामने सब शर्तें लगा दी। तो ये जो संकल्प हमारे होते हैं, है ना, तो आप कहेंगे ये तो बिहारी जी से मांग रहा है। हाँ, बिहारी जी से मांग रहा है, इसीलिए बिहारी जी उसके अहित में नहीं देंगे। उस संत ने कहा आत्मदेव को कि 7 जन्म तक, मतलब उसको कहा तो नहीं पर देखा उसके, है ना, ललाट पे 7 जन्म तक उसको बेटा नहीं। और वो कह रहा कि पाप आपको लगेगा, मैं आत्महत्या आपके सामने करूंगा। तो अब सर्वसमर्थ होते हैं महापुरुष, दे दिया सेव। ये भी जानते रहे होंगे कि ये देने वाला नहीं है अपनी पत्नी को, तो अंतर्यामी होते हैं महात्मा लोग। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि इसी का नाम संकल्प है, यानी हम लोगों को सावधान करते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ठाकुर जी जानते हैं सब कुछ, पर चूंकि हमसे नहीं रहा जाता बिना मांगे, तो भले मांगे, है ना, परंतु अपना उसमें कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। दुराग्रह अगर हम रखेंगे तो हमको निराश होना पड़ेगा। भले हमने ये नियम बना रखा है, महर्षि का पुरुषोत्तम योग हम यहाँ कर रहे थे, तो हम बहुत ही, सॉरी पुरुषोत्तम योग नहीं, अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय। तो सुरेंद्र भाई आए हुए थे और 8वें अध्याय में इतनी जबरदस्त बात महर्षि ने बताई, अभी याद आ गई। महर्षि ने कहा कि मांगे बिना हम लोगों से नहीं रहा जाएगा, पर एक नियम बना लो, एक व्रत ले लो कि हम ईश्वर से ही मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे। और ये जो बात महर्षि ने वहाँ कही कि नियम बना लो, व्रत ले लो, यहीं पर हम सब लोग फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कष्ट आता है, जब भी कोई जीवन में परिस्थिति आती है, तो हम लोग जो हमारे संस्कार हैं कि फलाने व्यक्ति के पास जाएंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी, ठाकुर जी उस समय याद नहीं आएंगे, उस समय वो व्यक्ति याद आएगा। महर्षि कहते हैं ये नियम ले लो, ये व्रत कर लो कि कोई भी अगर हमारे जीवन में कष्ट आया, हम ठाकुर जी से ही मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे। मैं अध्यात्म के जो भजन करने वाले उन लोगों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग फेल हो जाएंगे। पहली बात में, आगे तो और बहुत सारी बातें बताई महर्षि ने कि उसकी चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ पर चूँकि कामना की बात है, तो कामना में ये बात समझना डोंगरे जी महाराज का, इसलिए मैंने दृष्टांत दिया कि ये बात बिल्कुल हमारे गले उतरती है कि माँ कभी भी बच्चे के अहित के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। अरे वो तो लौकिक माँ है, उसका तो स्वार्थ भी रहता है ना। ये तो माताओं की माँ है। भगवान के लिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव श्लोक तो हम सब लोग बोलते हैं, और वो माँ हमारा अहित थोड़ी होने देगी। और यह हमारा स्पष्ट कह रहे हैं कि उनका तो पास सुख का समुद्र है, सुख का अनंत आकाश है, उनको सुख देने में कोई एतराज ही नहीं है। तो फिर ये हम अपने को देखते हैं कि हम दुखी बने हुए हैं। हम भगवान के भक्त होते हुए भी हमारे जीवन में दुख बना हुआ है। आज के पृष्ठ में महर्षि हम सब लोगों को समझा रहे हैं कि ये दुख क्यों बना हुआ है। या तो हमारा दुराग्रह है, भले भगवान से ही मांगते हैं, पर हमारा ये दुराग्रह है कि ये वस्तु हमको मिलनी ही चाहिए, और भगवान ऐसा होने नहीं देंगे। अगर वो वस्तु हमारे अहित में है तो भगवान नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे।
कि आप 100% आज इस बात को नवरात्र में, और कोई बात आपको याद रहे या न रहे, पर इस बात को गांठ बांध लो, करके देख लो। हमारे बेटे हैं सरोज जी, इन्होंने देखा है जीवन में उतार चढ़ाव। आज ठाकुर जी की पूरी कृपा है, पर एक ऐसा समय था कि इनके लिए जैसे करोड़पति रोडपति हो जाता है, ये सब देख चुके हैं ये सब समय। तो ये घटनाएं हमको ईश्वर से जोड़ती हैं। जब भी आते हैं वृंदावन, बस अपने यहाँ आ जाते हैं, आके अपना बैठ के जप करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं। तो ये हमको करना है। आज के पृष्ठ से ये बात समझनी है कि महाराज जी हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना। वो सज्जन गलती नहीं, वो तो करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई ऐसे सज्जन रहे कि न रहे, है ना, उसके उसमें विस्तार में नहीं जाना है। हमको तो इस आज की कथा से, आज के पृष्ठ से ये शिक्षा लेनी है कि ये जो संकल्प है उसके करने की आवश्यकता ही नहीं है। संकल्प करना हो तो जो महाराज जी का मैंने बताया एक वाक्य कि जीवन में ये व्रत ले लो, नियम ले लो कि कुछ भी मांगना होगा तो हम सिर्फ ठाकुर जी से मांगेंगे, है ना, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी देवी देवता से नहीं। देवी देवता के दर्शन करो, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं कि भाई स्वामी जी ने कह दिया कि ठाकुर जी यानी कि अब तो श्री राधा गोपाल में जाएंगे, है ना, अब हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो मूर्खता है। जो अनन्य अपने को बताते हैं कि हम बिहारी जी जाते हैं, राधा वल्लभ नहीं जाते, है ना, वो अनन्यता नहीं है, वो मूर्खता है। अनन्यता हमारे सनातन वैदिक धर्म में क्या है कि वही तत्व, वही परमात्मा सब रूपों में है। पर यहाँ 7वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं कि जब मैं ही सब रूपों में हूँ तो सीधे मुझसे क्यों नहीं मिलते हो। ठीक है, लोग कहेंगे कि भाई राम जी को क्यों डिस्टर्ब करें, हनुमान जी से ही काम बन जाता है। तो उसके लिए मना नहीं है कि हनुमान जी भी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, उनको भी भगवान ने पूरा पावर दे रखा है। इसलिए पंचदेव उपासना है सनातन धर्म में। तो पंचदेव उपासना में शंकर जी के ही रूप है हनुमान जी, है ना। तो इसलिए ये जो देवी हैं, है ना, विष्णु हैं, हमारे शंकर हैं, तो ये पंचदेव उपासना गणेश जी हैं, सूर्य हैं। ये इसलिए है कि हम इस बात को समझें कि ये पांच नहीं हैं, वो ठाकुर जी स्वयं हैं। तो पंचदेव उपासना में कोई हर्ज नहीं है। पर जो जाके और शनि देवता और संतोषी माँ और फलाना और ढिकाना, ये सब भगवान इसके लिए मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो नहीं इसका विचार करते, है ना। पहले वैदिक युग में देवताओं की पूजा होती थी, इंद्र है, वरुण है। अभी ये जो अनुष्ठान होते हैं सब देवताओं की स्थापना होती है ना, उनका बाकायदा पूजन होता है। तो ये जो वैदिक युग में देवताओं की पूजा होती थी तो उसका भी विधान है शास्त्रों में। पर यहाँ भजन करने वालों को एक विशेष बात समझाई जा रही है कि देवताओं में भी पावर कौन दे रहा है? ठाकुर जी दे रहे हैं। तो इसलिए ठाकुर जी का ये कहना है, सुखदेव जी ने इस बात को कहा है द्वितीय स्कंद में, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इस श्लोक के पूर्व करीब 10-12 श्लोकों में सुखदेव जी ने गिनाए हैं कि किस कामना के लिए किस देवता की उपासना करनी चाहिए। पर अंत में जाके इस श्लोक द्वारा कह रहे हैं कि कहीं अलग अलग जाने की जरूरत ही नहीं है। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, कोई कामना नहीं है तब भी भगवान का पूजन करो। सर्व कामो वा, जितनी कामनाएं ऊपर गिनाई वो कामना के लिए भी भगवान के पास जाओ, महाराज का वाक्य याद रखना। और मोक्ष काम उदारधि, भाई हमको कामनाएं भी नहीं चाहिए, हम तो मोक्ष चाहिए, बोले उसके लिए भी भगवान भक्ति तीव्रेण भक्ति योगेन
योजेत पुरुषम परम। तो संक्षेप में आज के पृष्ठ में ये बात हमको, हालांकि ये थोड़ा समय लगेगा इसमें, पर फिर भी प्रयास करना चाहिए कि ठाकुर जी से ही प्रार्थना करें। और आप इसका चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में कि जब हम इनके दरबार में जाके प्रार्थना करते हैं, है ना, तुरंत उसकी सुनवाई होती है। पर जब ठाकुर जी देखते हैं कि वो तो, है ना, फलाने से ढिकाने से यहाँ से वहाँ से मांग रहा है, तो ठाकुर जी अपने को हटा लेते हैं। अंत में महर्षि कह रहे हैं, वस्तुतः है तुम जो ईश्वर को अपना नौकर बनाना चाहते हो, यही तुम्हारे जीवन का दुख है। यानी ईश्वर के सामने बस आग्रह नहीं, हमारी ये कामना है, अगर हमारे हित में है आप इसको पूरी करें, इतना ही। नौकर नहीं बनाना है। जैसे ऊपर वो सज्जन पीछे लग गए, है ना, तुम्हारे जीवन का दुख यह है कि तुम ईश्वर के संकल्प के अनुसार राजी नहीं हो। ईश्वर ने पहले ही, जब से हम पैदा हुए हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तभी से संकल्प कर रखा है कि इसको हमें क्या बनाना है, कैसे रखना है और इसका क्या होना है। तो ईश्वर का संकल्प ही काम कर रहा है, पर ईश्वर के संकल्प के अनुसार हमको खुशी नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आप कल्पना करो, माँ का एक बेटा बहुत बहुत तेज है पढ़ने में, दूसरा बेटा जो है ना, वो पूर्व जन्म में पहलवानी करता रहा, है ना, तो इस जन्म में अब कितना ही वो माँ कहती है पढ़ 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 करके, अब उसके दिमाग ही नहीं चलता है और माँ परेशान है। तो क्या है, देखिए क्या कह रहे महाराज, तुम ईश्वर के संकल्प के अनुसार राजी नहीं हो। अब वो माँ बहुत परेशान है, स्वामी जी क्या करें इस बच्चे का। अरे भाई, वो पहलवानी करेगा, पिछले जन्म में पहलवानी करता रहा, इस जन्म भी, है ना, ओलंपिक में पहलवानी का गोल्ड मेडल लेके आएगा। क्या बात है, तुम्हारा ये क्या आग्रह है कि इसको भी फर्स्ट आना चाहिए, है ना। तो हम समझते तो है नहीं ईश्वर का संकल्प, परेशान होते हैं। ईश्वर को अपने संकल्प के अनुसार चलाकर राजी होना चाहते हो, यही तुम्हारे जीवन का दुख है। नारायण 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 नारायण।